गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम ठीक हूँ। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं नहा ली हूँ और नहा धो के अभी तैयार हो रही हूँ, क्योंकि मुझे जाना है आज आंवला की पूजा करने के लिए, क्योंकि आज अक्षय नवमी है और आज के दिन आंवला की पूजा करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आंवला हमारे घर के पास में नहीं है, तो आंवला का जो पौधा है वो बहुत दूर है, मतलब पूछरी की परिक्रमा में। तो मैं बाइक से जाऊंगी। पहले मम्मी जाएंगी पूजा करने, उसके बाद में फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि बाइक पे दो नहीं चलते हैं ना, साथ में मम्मी और मतलब मैं, हम दोनों ही। तो इसीलिए पतिदेव हम दोनों को बारी बारी से दर्शन पूजा करा के लेके आएंगे। बंदर भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उनका साथ रहना बहुत ज़रूरी है। आज स्वरा का बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल करना है, पूछना है उससे। पूरा दिन उसकी फरमाइशें चलेंगी, क्या खाना है उसको, क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें। बाकी शाम को तो होटल ही जाना है, तो दिन का तो देखते हैं दिन का क्या करना है गाइस। तो अभी बच्चे दोनों सो रहे हैं। आज दोनों बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि इनके स्कूल में आज टीचर्स की मीटिंग है, तो दोनों बच्चों की छुट्टी अनाउंस हुई है। तो मैंने सोचा ये भी अच्छा है, आराम से पूजा करके भी आ जाऊंगी, वरना फिर लंच बनाना बच्चों का, फिर बच्चों को तैयार करना, इस सब में बहुत जल्दबाजी रहती है। इसीलिए तो अब मैं फटाफट से तैयार हो गई हूँ। अभी चलते हैं आंवला की पूजा करने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे स्वरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बता क्या चाहती है तू अपने बर्थडे पे? बता बता क्या चाहती है? ये बटन लगाओ पहले। है क्या चाहती है अपने बर्थडे पे? बता। जीजी को हैप्पी बर्थडे तो बोल दे। जीजी को हैप्पी बर्थडे बोलो तरीके से। जीजी जीजी तरीके से बोलते, ऐसे नहीं बोलते। जीजी छुट्टी है आज इसकी, सोरा हर्षित की भी आज, इसकी भी वो है मीटिंग है टीचर्स की। देखना लग जाएगी। हाँ पेरेंट्स मीटिंग है इसकी भी। नहीं पेरेंट्स मीटिंग नहीं है, टीचर्स की मीटिंग है आपस में, ठीक है। और जल्दी जल्दी से नहा धो के नए कपड़े पहन ले। नाश्ते में क्या बनाऊँ आज? अरे भगवान, चल पास्ता बनाती हूँ आज तुझे। हाँ क्या? नहीं नहीं, स्वरा के लिए बनेगा। अच्छा ठीक है, सबको बनाऊंगी। चलो ठीक है, पहले मैं पूजा करके आती हूँ, उसके बाद चलते हैं। मुझसे बात ही मत करो। आप बात क्यों कर रही हो? यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर। यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च, गाजर पक गई हैं। मेरा आज हैप्पी बर्थडे, इसलिए मैं अपनी डिशेस बनवाऊंगी आज घर में, है ना? जो मेरा खाने का मन करेगा वो मैं बनवाऊंगी, नहीं तो फिर मैं पानी लेके आओ, गर्म पानी हो गया नहाने के लिए। तो अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, और खाने में बना रही हूँ दाल चावल, क्योंकि उसकी स्पेशल फरमाइश हुई है मम्मा दाल चावल बनाना। आधी तैयारी मैंने कर भी ली थी, और यहाँ देखो गाइस सिलेंडर खत्म हो गया है। मुझे पता ही नहीं था, मैंने गैस ऑन करके रख दी थी, और ये देखो ये बंद भी हो गई। यहाँ पे बैंगन आलू की सब्जी बनानी है, ये सारी चीजें आधी करके रखी है मैंने। तो दाल वगैरह सब कुछ भिगो के रख दिया है। अब इंतजार करती हूँ जब सिलेंडर आएगा, उसके बाद में खाना वगैरह बनेगा। तो एक सिलेंडर भी लग गया है, और बीच में मैंने बच्चों को नहलाने धुलाने का काम भी कर दिया। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ। खाने में वही चीजें बनानी है मुझे, बैंगन आलू की सब्जी, चटनी, चिप्स, पापड़ तलना, ये सारी चीजें बनानी है, क्योंकि जब दाल चावल बनते हैं तो ये सारी चीजें बनती है। तो और जब दाल चावल बनते हैं ना गाइस, बच्चों को बहुत जल्दी भूख लग जाती है। सुबह भी उनका फेवरेट पास्ता बना दिया था, और फिर भी एक बार आ चुकी है पूछ रहे मम्मा खाने में क्या बना रहे हो? तो मैंने बोला दाल चावल बन रहे। बस फिर तो ये लगा लो, आप बार बार पूछ रही है वज लगा के, मम्मा खाना बन गया, मम्मा खाना बन गया। ये स्कूल में जाते हैं तो कैसे रुक जाते हैं इतनी देर तक, और सुबह से फिर दूध पी के जाती है, कुछ बिस्किट वगैरह भी खा के नहीं जाती है। 11:30 बजे लंच होता है, तब तक कैसे रुकती है ये? घर पे रहते हैं ना बच्चे, फिर सारा दिन भूख भूख चिल्लाते रहते हैं। तो मैंने जल्दी से इनको खाना तैयार किया, क्योंकि बीच में सिलेंडर खत्म हो गया, इस वजह से लेट हो गया था, वरना मेरा खाना कब का रेडी हो जाता।
और दाल चावल बनने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बस थोड़ा सा पानी उबले इतनी देर का टाइम लगता है, फिर 10 मिनट में चावल बन जाते हैं। बाकी दाल जब तक चावल बनते हैं तब तक दूसरी तरफ दाल बन जाती है, एक तरफ बैंगन आलू की सब्जी, तो सारा काम होता चला जाता है फटाफट से। इस टाइम पे ना गाइस सिंगाड़े बहुत अच्छे आ रहे हैं, और सिंगाड़े मेरे फेवरेट हैं, मेरे बच्चों के फेवरेट हैं। लेकिन अभी मौसम थोड़ा सा ऐसा है, और ये पानी के होते हैं तो इसलिए ठंड करते हैं। लेकिन अब मैं लेके बैठी हूँ क्योंकि आज वो सॉरी अक्षय नवमी है ना, तो अक्षय नवमी की वजह से सिंगाड़े ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए आए थे। कुछ चढ़ाने के लिए ले गई थी, यहाँ मतलब पूछने गई थी, कुछ बच गए थे तो मम्मी कह रही थी बच्चों के आने से पहले तू खा लेना। लेकिन दोनों बच्चे यहीं बैठे हैं मेरे पास में ही, और मैं उनको छील छील के दे रही हूँ क्योंकि उनकी फेवरेट है और उनसे कोई चीज छुपा के नहीं खाई जाती है। तो ये अभी बज रहे शाम के 6:30 और मैंने खाना वगैरह सब कंप्लीट कर लिया है। हम लोग जाएंगे होटल। मम्मी पापा का खाना बनाया है। मम्मी पापा का क्यों बनाया है, क्योंकि मम्मी को मैंने बोला था तो मम्मी लड़की मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मम्मी की तबीयत कुछ टाइम से ऐसी चल रही है, और पनीर की वगैरह की सब्जी मम्मी को पसंद भी नहीं है, खासकर बाहर का खाना। तो कह रही थी ठीक है तुम लोग चले जाना, और फिर मम्मी पापा को मैंने खाना बना दिया, यहाँ पे पराठे सेक के रख दिए हैं अभी। और अब जा रही हूँ मैं दर्शन करने के लिए, गिरिराज जी के दर्शन जा रहे हैं। आज तो मेरे गिफ्ट आएगा, तो अभी दर्शन करने जा रहे हैं गिरिराज जी के, उसके बाद में जाएंगे होटल। तो चलो चलते हैं, पहले मेरे गिफ्ट भी आएगा। चलो बर्थडे गिफ्ट दर्शन से आने के बाद में फिर इतनी देर में पतिदेव का फोन आ गया था, बोल रहे थे तुम लोग तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें टाइम लगता है तैयार होने में। तो मैं तैयार हो रही हूँ, बच्चों को मैंने पहले तैयार कर दिया है, और मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी, प्योर शिफॉन में है, और इसके साथ का ब्लाउज मुझे फिट नहीं आता है, इसलिए मैंने जो स्टिच ब्लाउज रहते हैं ना वो वाला ब्लाउज पहना हुआ है। और ये इसके साथ में बहुत गजब से मैच करता है, और इसकी ना परफेक्ट फिनिशिंग आती है इस साड़ी के साथ में, इस वाले ब्लाउज की। तो इस साड़ी को जब भी पहनती हूँ तो मैं यही वाला ब्लाउज पहनती हूँ। तो अभी मेकअप में मैं बस वही हल्का फुल्का सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि रात को सिर्फ जाना है और खाना खा के आना है। बच्चों का और कोई जाएगा नहीं, हम लोग ही हैं बस। तो बस आईब्रो मेरी सेट नहीं है इस टाइम पे, तो मैं आईब्रो फिल कर लेती हूँ, और हल्का सा मेकअप जैसे फाउंडेशन, फेस पाउडर, प्राइमर वगैरह सारी चीजें मैंने लगा ली है। और उसके बाद में लगा रही हूँ मैं अपना फेवरेट काजल, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा पूरा मेकअप हो जाए लेकिन अगर काजल नहीं लगता है ना तो फेस पे फिर अधूरा अधूरा सा लगता है, तो इसलिए काजल लगाना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत पसंद है काजल, बस दर्द होता है आंखों में इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। बाकी मुझे तो घर में भी पसंद है, लेकिन जो वही चीज होती है ना, जो चीज आपको पसंद होती है उसी में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो फिर नहीं लगा पाते हैं। तो उसके बाद में फिर मैं लगा रही हूँ एक छोटी सी बिंदी अपने माथे पे, जो मेरे लुक को करेगी कंप्लीट। और इयररिंग्स वगैरह मैं चेंज नहीं कर रही, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले गोल्ड की पहनी थी, और फिर इनको उतार के दोबारा पहनने में मुझे दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार फिर मैं निकाल देती हूँ ना तो फिर मुझे खाली कान रखने होते हैं, फिर मुझे पहनी नहीं जाती हैं। और ये वाली गोल्ड की पहनने में दिक्कत होती है, क्योंकि फिर जो कान के होल है वो बंद हो जाते हैं, और पहनती हूँ तो फिर दर्द होता है, और कभी पेच ढीला हो जाता है, कभी टाइट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से पहन पाई हूँ। वरना फिर चेंज करने का ही लगा रहता है, कभी ये वाले पहनो कभी ये वाले पहनो। इससे अच्छा गोल्ड के एक पहन के रखो परमानेंट। और वैसे भी अब कोई ओकेजन वगैरह भी नहीं है, तो कहीं जाना भी नहीं है, घर में रहना है, तो गोल्ड के पहन के रखना है गाइस। और लिपस्टिक लगा ली है मैंने अपनी जो मैचिंग की पिंक शेड है, और बस तैयार होते हैं। मम्मा सिंदूर लगा रही हैं। कुछ ही कहो, शादी के बाद लड़कियों का परमानेंट रहना पड़ता है साड़ी में। क्या हो गया है? मेरे लिए आंखों की रखवाली, ओ मेरे लिए आंखों की बानी। मेरी चोटी आई रहेगी नहीं। अब चलिए अभी हम सब लोग तैयार हो गए हैं, और तैयार होके हम लोग जाएंगे अभी खाना खाने के लिए। तो अभी तो 7 बजे हैं, पतिदेव का फोन आया था कि 8 बजे तक चलेंगे। तो फिलहाल हम सब लोग तैयार होके बैठ गए हैं, क्योंकि हर्षित से ना इंतजार नहीं हो रहा था, बार बार मम्मा चलो चलो चलो। तो अभी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। उससे पहले केक कट होगा, केक कट घर पे ही होगा, तो पहले केक आएगा, देन उसके बाद में केक कट होगा, और उसके बाद में चलेंगे गाइस।
अभी कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में देखो ये परिक्रमा करने वाले रोड पे साइड साइड में ये लोग झोपड़ी बना के रहते हैं। इसमें कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे जो गोदी में रहते हैं, तो उनको लेके यार पूरी रात ऐसे ठंड में सफर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन लोगों के लिए। लेकिन कुछ तो मजबूर होते हैं, लेकिन कुछ राजी खुशी यानी कि मांगने के पर्पज से रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है और छोटे बच्चों के साथ में तो बहुत ज्यादा गलत है ये ऐसा करना। तो उसके बाद में पहुंच गए फिर हम लोग, ये है मुखारविंद के पास में जो महल बना हुआ है उसकी लाइटिंग। और फाइनली पहुंच गए हम अपनी डेस्टिनेशन पे रोजवुड, जहां हम हमेशा से जाते रहे हैं। अर्षित सुनता नहीं है भाई। तो आप लोगों को बता दूं, हम लोग गए थे पहले दूसरे वाले रेस्टोरेंट में गए थे, लेकिन वहाँ की लोकेशन वगैरह कुछ ठीक ठाक नहीं लगा, तो फिर वापस से हम अपने रोजवुड होटल में ही आ गए, जहाँ पे हम हमेशा जाते रहते हैं। इस पे जब भी कोई ओकेजन होता है, बर्थडे एनिवर्सरी या फिर वैसे भी, हम हमेशा इसी होटल में आते हैं। इसका खाना बहुत टेस्टी है एंड बहुत अच्छा है। सरा फिसल मत जाना धीरे से। जरा देखना क्या हुआ। अरे अरे ट्रैफिक है इधर। बोल रही है क्यों मैं आते सीखते हैं सही है, अंदर जाना पड़ जाए। घर मकान बना लेगी। अरे तो एक ही जगह आ जाता है, एक ही जगह आ जाता है, दो जगह आने जाने में दिक्कत होती है। फैमिली रेस्टोरेंट है, देख लेंगे अभी फिर कभी एनिवर्सरी पे देख लेंगे। यार रोड में